किसान भाइयों, क्या आपने पिछली रात चैन से नींद ली या फिर रात को खेत के कर्ज का हिसाब लगाते रहे? बैंक की ईएमआई, साहूकार का ब्याज, अगली फसल का उधार, ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई। अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर है। 1 जून 2026 से सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ़ होगा, पूरा। लेकिन एक बात है, 19 बैंक होंगे शामिल, लेकिन क्या आपका बैंक उन 19 में है? इसके अलावा एक और नई घोषणाएँ हुई हैं, जो इस कर्जा माफ़ी से भी बड़ी है। वो घोषणा क्या है? वो वीडियो के बिल्कुल आखिरी में है। पहले कर्जा माफ़ी का पूरा सच जान लो। शुरू करते हैं। नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, आज की वीडियो छत्तीसगढ़ के हर उस किसान के लिए है जिसके ऊपर बैंक का कर्जा है। तो सीएम विष्णु देसाई जी ने आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। 1 जून 2026 से किसानों का कर्जा माफ़ी शुरू हो गई। सभी किसान पूरा कर्जा माफ़। ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहला, कर्जा माफ़ी की पूरी घोषणा क्या है। दूसरा, कौन से 19 बैंक शामिल है और क्या आपका बैंक उनमें है। तीसरा, एलिजिबल कौन है, किसका पूरा कर्जा माफ़ होगा। चौथा, किसका कर्जा माफ़ नहीं होगा और क्यों। पाँचवा, अभी आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। और छठवा, वो नई घोषणा जो कर्जा माफ़ी से भी बड़ी है। वो वीडियो के आखिरी में है। नए आए हो चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, ताकि आप लोग सबसे पहले वीडियोस देख सकें। पहले कर्जा माफ़ी की पूरी घोषणा। तो सीएम विष्णु देसाई जी ने कहा, छत्तीसगढ़ के किसानों पर जो भी कृषि लोन आउटस्टैंडिंग है, वो 1 जून 2026 से माफ़ होना शुरू होगा। और इस बार सिर्फ 1 लाख या 2 लाख नहीं, पूरा कर्जा माफ़ होगा। जितना लोन है उतना माफ़। ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है। पिछली बार लिमिट था, इस बार कोई लिमिट नहीं, लेकिन एक कंडीशंस है जो बहुत ज़रूरी है। वो कंडीशंस क्या हैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले 19 बैंकों की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपका बैंक उन 19 में से नहीं है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। 19 बैंक कौन से हैं, सुनो ध्यान से और याद करो आपका लोन किस बैंक में है। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, नाबार्ड लिंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक। तो छत्तीसगढ़ के सभी बैंक। तो अभी अपने लोन पासबुक निकालो और उसमें देखो कि कौन से बैंक है, क्या वो इन 19 में है या नहीं। अगर है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं तो कमेंट में बैंक का अपना नाम लिखो, आपको बताऊंगा। अब जो है एलिजिबल की बात करें कि कौन है, किसका पूरा कर्जा माफ होगा, तो सुनो। सबसे पहले कंडीशंस है छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी, स्थायी किसान होना, मतलब खेती करते हो और छत्तीसगढ़ में रहते हो। दूसरी कंडीशंस, लोन कृषि उद्देश्य से लिया हो, यानी खेती के लिए, बीज, खाद, उपकरण, सिंचाई के लिए। अगर पर्सनल लोन या बिजनेस लोन है तो माफ़ नहीं होगा। तीसरी कंडीशंस, लोन 31 मार्च 2026 तक आउटस्टैंडिंग हो, मतलब 31 मार्च तक जो लोन बाकी था वो माफ हो। 1 अप्रैल के बाद का नया लोन इसमें शामिल नहीं है। चौथी कंडीशन, इनकम टैक्स नहीं भरते हो। पांचवी कंडीशन, सरकारी नौकरी नहीं है। इन पांचों में से एक भी अगर मिस हुए तो आपका कर्जा माफ नहीं होगा। तो अभी आप लोग जो है चेक कीजिए और हाँ या ना में जवाब दीजिए कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं। और जो मैंने पहले बताई थी किसका कर्जा माफ नहीं होगा, तो जिनका जिनका लोन प्राइवेट, अगर कोई साहूकार से लिया हो, सरकार प्राइवेट लोन माफ नहीं करती, सिर्फ बैंक का लोन। दूसरा, जिनका लोन 31 मार्च के बाद रिन्यूड हुआ है, कुछ बैंकों ने ऑटोमेटिकली लोन रिन्यू कर दिया है, रिन्यूड लोन माफ़ी में नहीं आएगा। इसलिए बैंक जाओ, कंफर्म करो कि ओरिजिनल लोन आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है।
तीसरा, जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन किसी और के नाम पर है और लोन आपने लिए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल हो सकती है। चौथा, जिन्होंने पहले किसी कर्ज़ा माफ़ी का फ़ायदा लिया हो तो दोबारा उनका कर्ज़ा माफ़ नहीं होगा। पाँचवा, जो एनपीए में है लेकिन सेटलमेंट कर चुके हैं। अगर पहले सेटलमेंट हुआ है तो नई माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, तो बैंक से कन्फर्म करना होगा। अब सबसे ज़रूरी अभी आपको क्या करना है तो आज ही अपने बैंक जाओ। लोन आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप सभी लोग, ये है या फिर नहीं। दूसरा स्टेप, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन के कागजात, खसरा बीमा नगर, लोन आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट, किसान क्रेडिट कार्ड अगर है, निवास प्रमाण पत्र 1 जून से। तो ये अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी ग्राम पंचायत या सहकारी समिति, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान आप सभी के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जून के महीने में मैं आप सभी के लिए और भी चीज़ें हैं जो बेस्ट आपके लिए होने वाले हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे अपडेट हैं जो आने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, छात्र-छात्रा हैं, तो आपके लिए जो है बेरोज़गारी भत्ता योजना है, वो भी आप सभी के लिए जो है शुरू हो सकते हैं। जो 12th पास आउट वाले स्टूडेंट हैं, जो 12वीं पास आउट हो चुके हैं, प्लस 2 साल का रोज़गार पंजीयन अगर आप लोगों के पास कंप्लीट है, तो इसमें आप लोगों को बेनिफिट्स वो जो है मिल पाएगा। और जब भी आप लोग आवेदन करें, फॉर्म भरें, किसी भी प्रकार के फॉर्म में कोई भी गलतियाँ या त्रुटियाँ हैं, वो जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म में अगर एक छोटी-सी भी गलतियाँ, मिस्टेक्स हुए, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक-एक चीज़ें आपके लिए मायने रखते हैं, एक-एक चीज़ें इम्पोर्टेंट रखते हैं, इसलिए जब भी आप आवेदन कीजिए, फॉर्म भरिए, हर एक चीज़ों के बारे में आपको जानना इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। और जून के महीने में आप सभी महिलाओं को जो है नई किस्त जो 28वीं किस्त की राशि है, वो भी आप सभी के लिए मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। सो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को जो है ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके जी हाँ, लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए, शेयर कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, तो इसी तरह से ही आप सभी लोगों तक के जी हाँ, इसी तरह से ही आप सभी लोगों तक के जो है फिर नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट या जी हाँ, नए-नए जानकारियाँ हैं, वो भी मिलना शुरू हो पाएँगे फिर।